तो देखो वीडियो लोग, जिंदगी का एक ही फंडा है, जब तक मजा आ रहा है तब तक मस्ती करते रहो। तो मैंने देख लिया नोबडी और नोबडी 2 दोनों ही मूवी को, और यहाँ पर मैं बहुत ही सीधी तरीके से बात करने वाला हूँ इस दोनों मूवी को लेकर। देखो नोबडी और नोबडी 2 ये दोनों मूवी बहुत ही ज्यादा अलग नहीं है। ये मूवी एक ही थीम, एक ही स्टाइल, एक ही वो कोरियोग्राफी एंड सारा सब कुछ फॉलो करता है। मतलब नोबडी 1 जिस तरीके का मूवी है उसी तरीके का मूवी है नोबडी 2, लेकिन ऑब्वियसली कुछ सारी चीज अलग देखने के लिए मिलता है। जैसे कि नोबडी 1 में जिस तरीके का हम लोगों ने एक्शन देखा था उससे थोड़ा सा ही पावरफुल एक्शन देखने के लिए मिलता है नोबडी 2 में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नोबडी 2 में बहुत ही ज्यादा ही एक्शन है, बहुत ही ज्यादा मारामारी है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा रेंज जो नोबडी में था उस तरीके का रेंज नोबडी 2 में ज़्यादा नज़र आता है कि हाँ बहुत ही ब्रूटल तरीके से, कि हाँ बहुत ही तेज़ी के साथ फाइट चल रहा है। सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है, आजकल रील का ज़माना है तो समझ सकते हो तुम। तो सिंपली नोबडी 1 यानी कि नोबडी मूवी में हम लोगों ने देखा है हच को, जो एक बहुत ही पावरफुल लेवल का एसोसिन है, लेकिन यहाँ पर वो एक फैमिली बसाना चाहता है, एक नॉर्मल जिंदगी को जीना चाहता है, जहाँ पर उसके बच्चे होंगे, जहाँ पर उसके वाइफ होंगे, एक छोटा सा घर होगा। लेकिन इस सारे चीज़ों के बीच में ही हच इस चीज़ को महसूस कर पाता है कि उसका ज़िंदगी थोड़ा सा बोरिंग हो चुका है, थोड़ा सा मोनोटनी हो चुका है, कि एक ही तरीके का ज़िंदगी बस वो जिए जा रहा है। लेकिन हच इस मूवी के अंदर जो एसोसिन का काम करता था वो उसका पास्ट है, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम पर वो बहुत ही अच्छा इंसान बन चुका है। लेकिन एक दिन होता कुछ ही, उसके घर में कुछ लोग घुसकर आते हैं और चोरी बोरी करते हैं, और चोरी करते हुए उसका बेटी का एक ब्रेसलेट चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है। और इसी किटी कैट ब्रेसलेट को लेकर हच को आ जाता है बहुत ही गुस्सा कि ठीक है तूने पैसा चुरा के ले गया, ये सब तो ठीक है, लेकिन तूने मेरा बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट कैसे चुराया? चुराया क्या होता है यार, आई मीन चुराया। इसके बाद तुम सोच ही सकते हो कि हाँ वो सारे चोर के पास गया होगा और वो सारे चोर को बहुत ही ज़्यादा मारा होगा, और वो किटी कैट ब्रेसलेट तो सारे चोर चुराया या नहीं चुराया वो तो नहीं मिलता। लेकिन क्या होता है कि ये सारे चोर के पीछे भी और कुछ माफिया होते हैं, कुछ बड़े लेवल के, है ना, और पंगे अगर हो चुका है तो इस पंगे को तो मिटाना होगा। तो सारे माफिया क्या करते हैं, हच के घर में ही भेज देता है कुछ गुंडे को हच को मारने के लिए, और वही सारे माफिया का सबसे बड़ा गलती होता है। हच को आ जाता है पूरा गुस्सा, आई मीन पूरा अपने फुल मूड पर आ जाता है। जो पहले हुआ करता था, जो पहले बहुत ही डरावना एक एसोसिन था, उसी लेवल का कुछ एसोसिन बन जाता है। वो सारे मवाली गुंडे को मारता है, उसके बाद फिर उसके बॉस के पास जाता है, बोलता है कि देखो बात करके सिंपली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन तुम समझ सकते हो कि वो सारे गुंडे क्या ही समझने वाला था, वो सारे गुंडे तो इसको मारने वाला था। और सबसे बेस्ट पार्ट नोबडी मूवी का मुझे लगता है कि हच जब बाहर आ जाता है और फिर ऐसे क्रॉस करता है उंगली को और बोलता है कि प्लीज़ यार आ जाओ मेरे पीछे। मतलब हच पूरी तरीके से प्लान बना के आए थे, क्योंकि हच को भी पता है कि ये सारे गुंडे वाले थोड़े ही बातों से मारने वाला है, तो वो सारे गुंडे तो पीछे आएंगे ही। लेकिन हच को थोड़ा सा यहाँ पर संदेह होता है कि साला एक गुंडा सच में ही बातों से मान गया यार, ये तो विश्वास नहीं होता है। इसी कारण से वो ऐसे क्रॉस फिंगर करते हैं ना कार में आकर, और वो सारे गुंडे सच में ही बाहर आ जाता है और हच बोलता है कि यस आ जाओ, एंड ले जाता है एक आई मीन कुछ घर होता है, आई मीन वो घर तो घर नहीं है, वो एक वेयर हाउस है, और वो वहाँ पर जाकर जो प्लानिंग के साथ सेटअप करके रखा है भाई, यहाँ पर हच के डैड आते हैं, हच के एक फ्रेंड आते हैं, वो सारे लोग मिलकर फाइट करते हैं। आई मीन फुल मजा देता है मूवी, पूरी तरीके से पैसा वसूल मूवी है। और अभी के दिन पर जो नोबडी 2 मूवी रिलीज हुआ है, ये मूवी भी इसी तरीके का कुछ स्टाइल को फॉलो करता है। ये जो 2025 में नोबडी 2 मूवी आया है, इसका एक्शन काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग होता है, ओवरऑल मूवी अच्छा है। इसका म्यूजिक तो भाई साहब तारीफ के काबिल है। मतलब एक सीन आता है जहाँ पर उसके बेटी को आई मीन एक इंसान एक चमाटा मार देता है, और वो वाला मोमेंट, मतलब वो ठहर जाता है ना, और तुम ठहर कर बस गुस्सा होते हो, तुम्हें फटने को, मतलब वो मोमेंट होता है भाई, तुम जब देखोगे तुम्हें फील होगा। तो इस मूवी का म्यूजिक मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, इसका जो पहला वाला मूवी था उससे बेटर। देखो यार बाकी ओवरऑल मूवी, दोनों ही मूवी को मैं एक ही कैटेगरी का, एक ही लाइन का मानूंगा कि कोई भी मूवी अच्छा, कोई भी मूवी बुरा नहीं है। आई मीन तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे लग सकता है, मुझे दोनों मूवी पसंद आया है। तो नोबडी 2 जिस तरीके का कहानी को फॉलो करता है, यहाँ पर होता कुछ यूँ कि हच अब एक फैमिली मैन बन चुका है, वो अब फैमिली के साथ घूमना चाहता है, एक जगह पर जाना चाहता है, मेमोरीज बनाना चाहता है, कुछ इमोशनली फैमिली के साथ थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से एंगेज होना चाहता है कि हाँ मेरा फैमिली है, ये वो, ऐसा तुम समझ सकते हो। इसी कारण से हच अपने फैमिली के साथ एक थीम पार्क में भी जाता है, जहाँ पर कुछ मस्ती करते हैं। लेकिन इसी थीम पार्क में एक एक्शन सीन है, माय गॉड भाई साहब, तुम जब उस एक्शन सीन को देखोगे, यहाँ से बंदे फोड़ रहे हैं और
और एक जगह तो खून ही खून हो जाता है, मतलब पूरा ही लाल लाल हो जाता है। तो इसके बाद जाता है पूरे फैमिली के साथ एक क्लब टाइप जगह पर, जहाँ पर उसके बेटा जो होता है ना थोड़ा सा नटखट टाइप का, उसके बेटे के साथ किसी दूसरे लड़के का पंगा हो जाता है एंड दोनों लड़के काफ़ी एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन इसका जो बेटा है यानी कि हज का बेटा जिस लड़के के साथ फाइट कर रहा था, उस लड़के का पिता काफ़ी ज़्यादा एंग्री टाइप होता है। तो वो लड़का आकर हज के बेटे के साथ काफ़ी रूड वे में बात करता है, तो हज को भी बीच में आना पड़ता है कि अरे ऐसे नहीं है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन वो इंसान इतना ज़्यादा रूड होता है कि हज के बेटी के ऊपर उसके बेटी के सर पे थोड़ा सा मार देता है ऐसे। एंड भाई साहब हज तो वो वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि गया बाहर में फैमिली मैन, मैं तो वो ऐसा सीन ही ठीक था, इस इंसान को पहले मैं मारूंगा। तो हज यहाँ पर बहुत ही शांत तरीके से बाहर जाता है अपनी पूरे फैमिली को लेकर और बोलता है कि मैं 1 मिनट में आता हूँ, अपने वाइफ को बोलता है कि मैं 1 मिनट में आता हूँ अंदर जाकर। और अंदर जाकर भाई साहब क्या ही होने वाला है, एक से एक फाइट लोगों को फोड़ते ही जा रहा है एंड सबको यहाँ पर मार देता है। लेकिन यहाँ पर होता कुछ यूँ कि उसी पहले मूवी की तरह इस इंसान को जो मार देता है आज, उसी इंसान के पीछे और भी कुछ इंसान होते हैं एंड बस तुम समझ ही सकते हो कि पंगा फिर से हो चुका है कुछ बड़े इंसान के साथ। और अब क्या करना है, अब हज को जिंदा बचना है। और इसके बाद शायद से तुमने सारा सब कुछ गेस कर लिया है। बड़ी मूवी में तुम लोगों ने जिस तरीके से देखा था कि हाँ हज का फादर आता है, उसका एक दोस्त आता है, इस मूवी में मतलब नोबडी 2 मूवी में भी उसका फादर आता है, उसका एक दोस्त आता है, सब लोग मिलकर काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं और एक से बढ़कर एक एक्शन होता है। और सच बोलूँ तो इस तरीके का मूवी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि कहानी क्या है, कहानी क्या तुम्हें मीनिंग देना चाहता है, क्या डेप्थ है कहानी में, मुझे बस एक्शन देखना है और एक्शन डिलीवर करता है ये मूवी। और अगर तुम एक्शन देखना चाहते हो जाओ देखो यार, मूवी तुम्हें मज़ा देगा, तुम्हें एंटरटेन करेगा, काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग मूवी है। वो ऑब्वियसली कुछ सारी चीज़ों को लेकर तुम थोड़ा सा नाराज़ हो ही सकते हो, आई मीन कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं होता है और आई थिंक कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ सारी चीज़ों जो परफेक्टनेस के थोड़ा सा करीब होता है वो सारी चीज़ों को लेकर आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। तो इसी कारण से शायद से तुम इस मूवी को रिडिकुलस भी बोल दो कि भाई यार क्या सही मजाक मूवी बना दिया है। लेकिन भाई तुम अगर एक्शन देखने के लिए जा रहे हो तो एक्शन कमाल का है, बाकी और कुछ नहीं, कहानी बहानी सब कुछ गया बाहर में, सब कुछ गया तेल लेने, बस एक्शन देखो, टाइम पास करो और चिल करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर इसी तरीके का एक्शन मूवी देखते हुए, टाइम पास करते हुए। भाई साहब यार एक्शन मूवी का अलग ही कुछ रुतबा होता है यार, मुझे भी पता है कि मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ लेकिन मज़ा आता है भाई, ये बात बिल्कुल सच है। तो अगर तुम भी बातों से एग्री करते हो तो यार बने रहो यार, इसी तरीके के एक्शन मूवी एक साथ और भी देखते हैं। मुझे एक्शन मूवी बहुत ही पसंद है। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पीस, खुश रहो, खुश रखो अपने चार पास को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।